लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। वहाँ के जो बैंक्स हैं, वहाँ का जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर है वो बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस है। आसानी से आप वहाँ पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसके साथ साथ वहाँ पर जो अकाउंट की वहाँ के बैंक्स की जो है ऑथेंटिसिटी पाकिस्तान या इंडिया के बैंक्स के ऊपर से ज़्यादा है। और आप वहाँ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई इशू नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। दोस्तों, अगर आप यूएई में हैं और वहां से आप फर्दर जो है स्टडी के ऑप्शंस देख रहे हैं कि स्टडी अब्रॉड के लिए कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, किन जगह को आप कंसिडर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप पढ़ने जा सकते हैं, तो आज मैं कुछ ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो में हम उन ऑप्शंस को देखेंगे जहां पर जो है आप जा सकते हैं। जैसे जब भी आप स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं तो कोई कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने ज़हन में रखना होता है। उनके ऊपर आपका डिसीजन होता है कि वहाँ पर जब आप जाएंगे कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर आपने फ़ीस क्या है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या है, ड्यूरिंग स्टडीज़ आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या आएंगे, और ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको जॉब की क्या ऑप्शन मिलेगी। इसके बाद जो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की क्या ऑप्शन है, और इसके बाद जो है आपको पीआर की क्या ऑप्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस आपने डिसाइड करनी होती है। ये सारे पॉइंट्स को देख के देन आपने डिसाइड करना होता है कि आप क्या उस कंट्री में पढ़ने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो आज मैं कुछ कंट्रीज़ को डिस्कस करूंगा जो कि यूएई से फर्दर जो है आप जिनको आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। उनके ऑप्शन मौजूद हैं। कुछ चंद एक हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम इस वीडियो में चंद एक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो स्टडी के ऊपर, विजिट के ऊपर, वर्क के ऊपर आती है वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि यूएई से जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बेसिकली बेनिफिट्स क्या क्या जो मिलेंगे जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में होते हुए आपको नहीं होते। सबसे पहले कि आपके पास एमरेट्स आईडी है और आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई किसी प्रोफेशन में हैं, तो आपका जो मोस्टली हमारा यहाँ पर एक रिजेक्शन का एक पॉइंट होता है कि जी आप जॉबलेस हैं या आपके पास कोई जो है अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसलिए आप जो है बाहर जाना चाह रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके पास जॉब है, आपके पास अर्निंग का ऑप्शन मौजूद है। तो ये वाला पॉइंट जो है यूएई के अंदर होते हुए आपके पास नहीं आएगा, आपको ये वाला पॉइंट वहाँ पर फेस नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पर एक जिनकी होती है ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात आती है। क्वेश्चन होता है कि शायद आपने कहीं फेक ना लगा दी हो, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। वहाँ के जो बैंक्स हैं, वहाँ का जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर है वो बड़ा एक मुश्किल प्रोसेस है। आसानी से आप वहाँ पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इसके साथ साथ वहाँ पर जो अकाउंट की वहाँ के बैंक्स की जो है ऑथेंटिसिटी पाकिस्तान या इंडिया के बैंक्स के ऊपर से ज़्यादा है। और आप वहाँ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ की बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर कोई इशू नहीं आता। तीसरा ये है कि आपने अगर प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी जो सैलरी अगर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है उससे मेंटेन हो जाएगी। आप उसके अंदर अगर कुछ सेविंग कर लेते हैं तो वो आपके फर्दर एक्सपेंसेस जो है जो कि आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ वहाँ पर जाकर करने हैं, तो उसके लिए आसानी से मैनेज हो सकते हैं। तो वो एक आपकी आसानी से जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती जाती है अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। जो चौथा वहाँ से पॉइंट है, जो बेनिफिट है, वो है वीज़ा अपॉइंटमेंट्स का। पाकिस्तान में जैसा कि होता है कि मोस्टली जब जैसी ये इटली की एम्बेसी है या ऑस्ट्रिया की एम्बेसी है, यूरोपियन जो एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर अपॉइंटमेंट थोड़ा सा टफ कर मिलती है। आपको आसानी से नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स का जो है शेड्यूल वो आसानी से मिल जाता है। अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू नहीं होगा, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। तो ये थे वो बेनिफिट जो कि आपको यूएई में मिलते हैं। अब आते हैं कि वो कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि आप यूएई में होते हुए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मैं यूरोप के कंट्रीज़ की बात करता हूँ, उसमें इटली जो है वो एक इकोनॉमिकल कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, शेंजन कंट्री है। अगर आपको इटली का वीज़ा मिलता है तो आपको 27 शेंजन कंट्रीज़ के अंदर मूव करने का मौका मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर आपको आइल्स नहीं चाहिए होता एडमिशन के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। बैंक स्टेटमेंट भी रीज़नेबल होती है, ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता। इसके साथ-साथ जो है मल्टीपल स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। मोर देन 95 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं।
वो स्कॉलरशिप पार्शली फंडेड भी होते हैं, फुली फंडेड भी होते हैं। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, नीड बेस्ड भी स्कॉलरशिप होते हैं। तो ये सारे स्कॉलरशिप भी आपको इटली के अंदर मिलते हैं। तो इटली एक बेस्ट ऑप्शन है आपका यूएई से अप्लाई करने का, और उसकी वहाँ पर एम्बेसी भी है और वहाँ से प्रोसीजर बड़ा आसान है, इसलिए आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री है। ये भी सेम इटली की तरह लो बजट है, वहाँ पर बहुत थोड़ी फीस है, तकरीबन 727 यूरो पर ईयर फीस है जो कि आपने पे करना होती है। इसके साथ साथ वहाँ पर स्कॉलरशिप हैं, अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलता है तो आपकी फ़ीस प्लस आपका जो है लिविंग एक्सपेंसेस उसके अंदर कवर हो जाते हैं। शेंजन कंट्री है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। वहाँ पर जो मास्टर डिग्री के लिए प्रोग्राम्स होते हैं मोस्टली इंग्लिश में टॉट होते हैं। बैचलर डिग्री के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपको जो है मिल जाते हैं, जर्मन में मिलते हैं। तो इसलिए मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर मास्टर डिग्री करने जाते हैं और मास्टर डिग्री वहाँ से करते हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोज़ देखते हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स और पॉइंट्स वहाँ से पता लग जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में आ जाता है, स्टडी इन कनाडा। कनाडा में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कनाडा अगर वहाँ से यूएई से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर एसडीएस प्रोग्राम्स हैं, नॉन एसडीएस प्रोग्राम हैं। एसडीएस प्रोग्राम के अंदर आपको जीआईसी सर्टिफिकेट बनाना होता है, अदरवाइज जो नॉन एसडीएस है उसमें आपको जीआईसी सर्टिफिकेट नहीं बनाना होता। आप जो है उसके डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेकर वहाँ पे पढ़ने जा सकते हैं। तो कनाडा एक ऑप्शन है, अगर आपने यूएई से अप्लाई करना है तो एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, तो आपको लिए आसानी से वहाँ से वीज़ा मिल सकता है। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन जो है वो यूएसए है। यूएसए में आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। मास्टर डिग्री का थोड़ा सा एडमिशन जो है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो बैचलर डिग्री है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स बड़ी आसान है, आसानी से एडमिशन मिल जाता है। वहाँ इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको एडवांस में कोई फ़ीस नहीं पे करना होती, यूनिवर्सिटी को कोई फ़ीस नहीं देनी। जो आपकी सिलेक्शन होती है, जो आपका वीज़ा लगता है वो इंटरव्यू के ऊपर लगता है। इसके साथ-साथ वहाँ पर आपने इनिशियल जो आपके एक्सपेंसेस बहुत थोड़े होते हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह वहाँ की लगानी है और बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। फ़ीस आपने वीज़ा लगने के बाद पे करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि आपको यूएसए में मिलता है। तो दोस्तों ये थे 4 ऐसे ऑप्शन जिनके ऊपर जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं बीइंग इन यूएई, यूएई में होते हुए, यूएई में रहते हुए, यूएई के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप भी किसी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि आइदर वो आप यूएई से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर उसके बारे में पूछें, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर वीडियो करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं यूएई से फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर राब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें और ज़रूर अप्लाई करें। इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर फ्री असेसमेंट देंगे और उसके बाद जो भी आपका फर्दर प्रोसीजर होगा उसके अंदर आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।